नमस्कार, आप देख रहे हैं ICB 24 न्यूज़ और मैं हूं साक्षी सिंह और हम बात करेंगे बिहार विधानसभा के लिए हो चुके चुनाव जिसके परिणाम आने वाले हैं कल। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा पर 243 सीटों का चुनाव खत्म हो चुका है। अब इंतजार है तो 10 नवंबर का जब आखिरी परिणाम आएगा। इस बार का चुनाव कोरोना की वजह से खास था, लेकिन वहीं कहा जा रहा है कि कोरोना की वजह से परिणाम आने में देरी हो सकता है, क्योंकि इससे पहले लंच टाइम तक तस्वीरें साफ हो जाया करती थी कि किसकी सरकार बनने वाली है और शाम की टी टाइम तक तो आखिरी नतीजा सामने आ जाया करता था। कोरोना की वजह से जिस तरह अमेरिका का इलेक्शन वोट काउंटिंग में देरी प्रभावित हुआ है, ठीक वैसा ही कहा जा रहा है कि बिहार इलेक्शन की काउंटिंग भी प्रभावित हो सकता है और चुनाव स्पेशलिस्ट का मानना है कि परिणाम आते आते रात के 1 बज सकते हैं। आइए नजर डालते हैं हमारी इस रिपोर्ट पर। पहले आपको बता दें कि काउंटिंग कब शुरू होगी और पहला रुझाना कब तक आएगा। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट गिने जाएंगे। 8:30 बजे से EVM से वोटों की गिनती शुरू होगी। पहला रुझाना 8:45 तक आने की उम्मीद की जा सकती है। दूसरा, नतीजे आने में कितना समय लगेगा, तो इस बार नतीजे आने में कोरोना का असर नजर आएगा। इस बार 1,06,526 बूथ बनाए गए थे, जबकि 2015 में 65,300 कुछ बूथ थे। बूथों की संख्या करीब 63% बढ़ने से EVM की संख्या भी बढ़ गई, लिहाजा वोटों की गिनती के लिए ज्यादा राउंड चलेंगे। इसका असर नतीजों पर पड़ेगा और नतीजे घोषित होने में वक्त लग सकता है। हर बूथ पर क्या एक ही EVM होती है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। एक EVM में 16 कैंडिडेट का नाम ही आता है। ऐसे में अगर किसी विधानसभा में 17 कैंडिडेट भी खड़े हुए हैं तो वहां हर बूथ पर 2 EVM लगानी पड़ेगी। इसी तरह एक EVM ज्यादा से ज्यादा 2000 वोट्स रिकॉर्ड कर सकती है। हर बूथ पर इस बार वोटर्स की संख्या को 1000 तक सीमित किया गया था। पिछले चुनाव तक एक EVM में 1500 तक का वोट दर्ज होते थे। वोटिंग खत्म होने के बाद EVM को सील कर दिया जाता है। काउंटिंग वाले दिन EVM की पहली जांच होती है। जांच के बाद ही उसे ऑनलाइन किया जाता है। EVM पर ही रिजल्ट का बटन होता है जो सील रहता है। सील हटाने के बाद रिजल्ट का बटन दबाते ही हर कैंडिडेट को मिले वोटों की संख्या डिस्प्ले हो जाती है। पहले राउंड की गिनती पूरी होने के बाद चुनावी अधिकारी 2 मिनट तक इंतजार करते हैं। अगर किसी कैंडिडेट को लगता है कि काउंटिंग में कोई गड़बड़ी हो गई है या कोई आपत्ति है तो वे इन 2 मिनट में ही दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद EVM को फिर सील कर दिया जाता है। आपत्ति आने के बाद VVPAT से मिलान किया जाता है। अगर 2 बार से ज़्यादा VVPAT और EVM के नतीजे में फ़र्क आता है तो VVPAT के नतीजे को ही माना जाता है। कोरोना की वजह से इस बार काउंटिंग सेंटर की संख्या भी बढ़ाई गई है। आमतौर पर हर जिले में एक ही काउंटिंग सेंटर होता है, लेकिन इस बार बिहार के 38 जिलों में 55 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं, जबकि 414 काउंटिंग हॉल हैं। ज़्यादा काउंटिंग सेंटर होने से भी नतीजे आने में समय लगेगा। रुझाना तो सुबह से मिलते रहेंगे, लेकिन हर विधानसभा के नतीजे अलग अलग आएंगे। पहले नतीजे की अधिकृत घोषणा शाम 5 बजे के बाद आने की उम्मीद है, तो वहीं शाम के बाद फतुहा, बीहपुर, सकरा, लौरिया समेत कई सीटों का नतीजा आ सकता है। उसके बाद नतीजे आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। पटना की कुम्हारा सीट पर रात 12 बजे और दीघा पर 1 बजे के बाद नतीजे आएंगे। तेजस्वी यादव राघोपुर से लड़ रहे हैं और इस सीट का नतीजा रात 9 बजे के बाद ही आ सकेगा। रुझाने के आधार पर सरकार की स्थिति स्पष्ट हो गई। सभी सीटों पर पहले रुझाना दोपहर 12 बजे तक मिलने लगेंगे। तब तक तस्वीर साफ होने की उम्मीद है। यदि कांटे का मुकाबला रहा तो विधानसभा की स्थिति के आधार पर दोपहर 2 या 3 बजे तक की स्थिति साफ हो सकेगी। इससे पहले के विधानसभा चुनाव में 12 बजे तो सरकार की स्थिति भी साफ होने लगती थी, जो इस बार कोरोना की वजह से नहीं हो सकेगी।